ये कहानी है साल 2021 की, जब पूरा स्टेडियम भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सभी की आंखें स्टेज की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। लेकिन अचानक से यह भीड़ पीछे की तरफ मुड़ने लगी, क्योंकि स्टेडियम के बीचों बीच व्हील चेयर पर बैठाकर एक लड़के को लाया गया था, जिसकी उम्र 17 साल थी, जिसकी आंखों में जीने की ख्वाहिश थी, लेकिन वो देखने में बेजान और थका हारा सा लग रहा है। इस भीड़ में कहीं उसकी माँ भी बैठी हुई है, मगर अगले ही पल इसके साथ क्या होने वाला है शायद इस स्टेडियम में मौजूद बच्चा जानता था। लेकिन फिर भी वह चाहती थी कि यह घड़ी टल जाए, मगर यह टलने वाला नहीं था, क्योंकि यह देश था नॉर्थ कोरिया। यहाँ वही होता है जो किम जोंग उन चाहते हैं। इस लड़के को फ्रंट पर लाकर बिठाया गया। देखते ही देखते सेना के 3 जवान आए और बुलेट गन से तीनों ने इस 17 साल के बच्चे के सीने में गोलियां उतार दी। यह धमाका इतना तेज था कि आसमान काले हो गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मगर चुप रहना भी इन सब के लिए एक सजा थी। ना चाहते हुए भी इस खौफनाक मौत पर स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों ने ताली बजाई। उस मां ने भी, जिसने अपना बेटा खो दिया है। जी हाँ, ऐसा ही होता है नॉर्थ कोरिया में। यहाँ किसी की जीत पर नहीं, बल्कि मौत पर तालियां बजाई जाती हैं। यह लोग अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि यहाँ के तानाशाह के इशारों पर चलते हैं। हम जानते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार 17 साल के लड़के ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा उसे मौत मिली और स्टेडियम में इतने सारे लोगों के सामने गोली से जिंदा उड़ा दिया गया। तो बता दें कि इस लड़के ने ना तो कोई मर्डर किया था और ना ही कोई बड़ा क्राइम। इसका गुनाह केवल इतना था कि इसने कुछ पॉप म्यूजिक सुन लिया था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। इस बच्चे ने BTS और ब्लैकपिंक जैसे पॉप म्यूजिक के कुछ गाने सुन लिए थे। यकीनन इस लड़के की गलती सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। म्यूजिक जिसे हम सब लोग अपनी खुशी के लिए सुनते हैं, अपने मन से सुनते हैं। अगर हम थोड़े से भी परेशान होते हैं तो हम पीसफुल सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। वहीं खुशी में बीट पर झूमने लगते हैं और बारिश के मौसम में रोमांटिक सॉन्ग बजाते हैं। लेकिन यहाँ तो गलती से अगर किसी ने गाने सुन लिए तो उसे सजाए मौत मिलती है। इस इंसिडेंट को सुनकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर नॉर्थ कोरिया का यह तानाशाह इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? क्या यहाँ की जनता खुशी में सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकती? अपनी मनपसंद के गाने भी नहीं सुन सकती? दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हैं तो आप किसी भी दूसरे देश का कोई भी शो नहीं देख सकते। सीधे शब्दों में कहूं तो अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहकर अमेरिकन मूवी, साउथ कोरियन शो या फिर फॉरेनर म्यूजिक सुनते हैं तो इसका यह मतलब निकाला जाता है कि आप कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग फॉरेन कल्चर को बुरा मानते हैं। और अगर कोई सिटीजन रूल्स के अगेंस्ट जाता है तो उसका भी वही हाल होता है जो इस 17 साल के बच्चे का हुआ। यही वजह है कि यहाँ पर लोग कभी बोर नहीं होते, क्योंकि अगर वह बोर हुए और उन्हें अपना एंटरटेनमेंट इंटरनेट पर कुछ शो देखकर या फिर म्यूजिक सुनकर करना पड़ा तो अगली सुबह ही उनका नाम या तो जेल में लिखा जाएगा या फिर स्टेडियम में बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे उस लड़के के साथ हुआ। यही नहीं, फिर आपके मरने पर जबरदस्ती तालियां भी बजवाई जाएंगी, और अगर किसी ने ताली ना बजाई तो अगला नंबर उसका ही होगा। हमें पता है अब आपको इस लड़के की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, है ना? आप भी सोच रहे हैं कि इतना कठोर कोई कैसे हो सकता है। तो जरा रुकिए, ये तो बस ट्रेलर है। अब हम नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की एक और ऐसी ही कहानी का एग्जाम्पल आपको देते हैं। दरअसल ये बात है 2017 की। नॉर्थ कोरिया में चिलचिलाती ठंड पड़ रही थी। रात के अंधेरे में एक महिला अपने बच्चों का हाथ पकड़कर भाग रही थी। वह रास्ते में ना तो कांटों को देख रही थी और ना ही कीचड़ को, बस भागी चली जा रही थी, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वह किसी भी तरह से बस अपने बेटे की जान बचाना चाहती थी। मगर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह क्यों भाग रहे थे? आखिर इन्हें कौन मारना चाहता था? क्या इन्होंने कोई जुर्म कर दिया है जो पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह तो नॉर्थ कोरिया के 2 आम सिटीजन थे, मगर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का एग्रेसिव बिहेवियर और कभी ना फॉलो किए जाने वाले रूल्स से यह परेशान आ गए थे। दरअसल यह महिला चाहती थी कि अपने बच्चों के साथ कहीं खुलकर सांस ले, कहीं ऐसी जगह पर जहां पर वह अपने मन की कर सके, अपनी पसंद का खाना खाए, कपड़े पहने, म्यूजिक सुने और टीवी देखे।
इस सपने को पूरा करने के लिए यह नॉर्थ कोरिया से भाग निकलती है। मगर नॉर्थ कोरिया से भाग निकलना भी इतना आसान नहीं है जितना आप सबको लग रहा होगा। लेकिन फिर भी यह बचते बचाते, छुपते छुपाते नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर को क्रॉस करके चीन में पहुंच जाती है और एक सुकून के साथ सांस लेती है, क्योंकि अब इसे लग रहा था कि शायद इसने अपना ड्रीम पूरा कर लिया है। अब वह उस तानाशाह से बहुत दूर आ गई है। अब वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती है। लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। आपको पता है इससे आगे क्या हुआ? दरअसल जैसे ही यह चीन में आई तो वहां की सिक्योरिटी एजेंसी ने इसे अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यह नॉर्थ कोरिया से भागी हुई महिला है। चीन सरकार ने यह जानकारी तुरंत नॉर्थ कोरिया को दी और उसके बाद जो इसका हाल हुआ उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नॉर्थ कोरिया के सैनिक इसे वापस अपनी कंट्री में ले आए। इस महिला को कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया। भूख के मारे इसकी जान निकल रही थी, मगर फिर भी यह लोग उस पर अत्याचार कर रहे थे। इसे जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था और उसके बेटे को सामने बैठाकर उस महिला को पीटा जा रहा था, केवल इसलिए ताकि वह सीख सके कि नॉर्थ कोरिया से भागने की सजा क्या होती है। नॉर्थ कोरिया में लोगों को इस तरह ही डराया जाता है। स्टेडियम में सब लोगों के सामने उस लड़के को मारना भी इस बात का ही उदाहरण है कि लोग उससे सीख सकें। और जो क्राइम पॉप म्यूजिक सुनना उस लड़के ने किया था, उससे आगे आने वाली पीढ़ी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे। दरअसल नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जेल है जहां पर ना तो आप खुलकर जी सकते हैं और न ही वहां से आजाद हो सकते हैं। आज अगर हम थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड होकर या सोचते हैं कि हम कहीं घूम आते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं ताकि रिफ्रेश हो सके, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आप ऐसा नहीं कर सकते और देश से बाहर जाने की तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद तो एंजॉय करने के लिए आपकी जिंदगी ही नहीं बचेगी। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी हर बार इस तरह की पनिशमेंट देकर मिसाल कायम करता रहता है। एक बार की बात है, एक प्लेग्राउंड में 13 से 17 साल के बच्चों को एक के बाद एक लाया जाता है। इतने मासूम बच्चे देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें पता ही नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। इन बच्चों की आंखों में दुनिया देखने का ड्रीम था, कुछ कर गुजरने का ड्रीम था, मगर इनके हाथ बंधे हुए थे। जी हाँ, दरअसल यह भी नॉर्थ कोरिया के किसी रूल को ब्रेक करने के बाद ही यहाँ लाए गए थे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि शायद इन बच्चों ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, लेकिन फिर भी इतने छोटे बच्चे क्या ही जुर्म कर सकते हैं? क्या उन्होंने किसी पर गोली चला दी या फिर कुछ और है उनके यहाँ लाए जाने की वजह? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इन बच्चों ने तो नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देख ली थी, यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया था और कुछ ने तो BTS का सॉन्ग सुन लिया था। जी हाँ, हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो चीज हमें नॉर्मल लग रही है वह नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़ा क्राइम मानी जाती है और इन मासूम बच्चों का भी यही गुनाह था। इसलिए इन्हें लोगों के सामने पनिशमेंट देने के लिए लाया गया था, ताकि दूसरे बच्चे भी इन्हें तड़पते हुए देखें और डर उनकी आंखों में हमेशा के लिए बैठ जाए और वे भविष्य में कोई नेटफ्लिक्स मूवी, यूट्यूब वीडियो या फिर कोई म्यूजिक सॉन्ग सुनने की हिम्मत ना करें। मगर यह तो थी एंटरटेनमेंट की बात। नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेट पर कुछ भी अपनी मर्जी से देखने की आजादी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर ये लोग किस भगवान की पूजा करते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भगवान को नहीं माना जाता। यहाँ का तानाशाह ही इन लोगों के लिए भगवान है। नेताओं को भगवान का दर्जा दिया गया है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के घरों में उनके नेताओं की तस्वीर लगी हुई है, जिसकी ये सुबह शाम पूजा करते हैं, उन्हें सलाम दुआ करते हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। रोजाना सुबह उठकर नेता की तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्ते करते हैं, उनकी तस्वीर साफ करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा करने से मना कर दे तो पता है उसके साथ क्या होता है? उनकी जान खतरे में आ जाती है और उन्हें भी लोगों के सामने मौत की सजा दी जाती है। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप 2020 की एक न्यूज को उठाकर देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया में 2020 में एक महिला के घर में आग लग गई थी। जरा सोचो, अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप सबसे पहले किससे बचाओगे? सोचो, बताओ, कमेंट करके बताइए। जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करोगे, बच्चे या फिर आपके घर में जो भी मेंबर रहते हैं, क्योंकि चीजों का क्या है, चीजें तो आप फिर से खरीद सकते हैं। इस महिला ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। वह आग की लपटों में झुलसती हुई अपने बच्चों को एक कंबल में लपेटकर बाहर ले आती है।
इस तरह इस महिला का पूरा घर जल जाता है, लेकिन सौभाग्य से इसके बच्चे बच जाते हैं। अब इस बात के लिए तो सबको खुश होना चाहिए ना, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इस न्यूज को मीडिया ने अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट किया। जी हाँ, न्यूज में बताया गया कि यह महिला देशद्रोही है क्योंकि इसने अपने लीडर की तस्वीर को नहीं बचाया। जरा सोचिए, जलते हुए घर से बच्चों को बचाकर इस महिला ने गलती कर दी और अपने लीडर की तस्वीर को बचाना ही इसकी पहली प्राथमिकता थी। ऐसा कहना है नॉर्थ कोरिया के रूल्स का। पूरा नॉर्थ कोरियन न्यूज नेटवर्क उस महिला पर टूट पड़ा, तरह तरह की बातें कहने लगा और फाइनली बात पनिशमेंट तक पहुंच गई, क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने बच्चों को बचाया है, भगवान को नहीं। और आपको पता है इस महिला पर ऐसे आरोप क्यों लगाए गए? क्योंकि उस जलती हुई आग में इस महिला के पड़ोसी का घर भी जल गया था, लेकिन पड़ोसी ने खुद को जलते हुए भी अपने सुप्रीम लीडर की तस्वीर को बचाया। उस पड़ोसी को नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने सच्चा देशभक्त होने का दर्जा दिया और दूसरी तरफ अपने बच्चों को बचाने की वजह से उस महिला को देशद्रोही कहा गया। इस कंट्री के नियम कायदे कानून पूरी तरह से बिल्कुल अलग हैं, इतने अलग कि अगर आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं तो शायद नॉर्थ कोरिया में जाकर आपकी सांसें ही टूट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर तो किसी को भी अपनी मर्जी से सांस लेने की भी परमिशन नहीं है। वैसे नॉर्थ कोरिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या यह तानाशाह अपने सिटीजन्स के लिए कुछ अच्छा भी करता है या फिर बस उन्हें पनिशमेंट ही देता है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।